आइए इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का जो सैंपल पेपर है 2022 का, उसका पार्ट सी यानी कि सेक्शन सी सॉल्व करते हैं। एक ही क्वेश्चन है सेक्शन सी में, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 12, एक बार पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके पास नहीं है, और एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप इसको 5 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। आइए, अब जो मैं लाइन कह रहा हूं उसको एक बार अंडरलाइन कर लेना। आप फर्स्ट पैराग्राफ की 7th लाइन, द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन, पीछे से, द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन फॉर ए स्टेबल न्यूक्लियस शुड बी 1:1, ये बात बोल रहा है। अगर एटॉमिक नंबर 20 से कम है तो स्टेबल न्यूक्लियस वो होता है जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप अंडरलाइन करना नेक्स्ट पेज पर ऊपर वाली लाइन, कार्बन 14 एटम्स डिके टू स्टेबल नाइट्रोजन। कार्बन 14 जो है नाइट्रोजन एटम के अंदर डिके होता रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है, और इससे पोटेशियम 40 भी बनता है। पोटेशियम 40 जो है, सॉरी, वो डिके होकर के कैल्शियम में चेंज होता रहता है। ये दो प्रोसेस हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की 6th लाइन, कार्बन 14 डिकेज इज कांस्टेंट एंड फॉलो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है और इसकी हाफ लाइफ दे रखी है 6000 ईयर, टी हाफ, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये कह रहा है कि आपकी बॉडी में कार्बन 14 रहता है, ठीक है। एक होता है कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 तो आपकी बॉडी में बनता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आपकी बॉडी से डिके होता रहता है। अगर आप बाहर से इसको नहीं लेते हैं तो इसका जो अमाउंट है धीरे धीरे बॉडी के अंदर कम होने लग जाता है। उसी को आप रीड करके, सपोज करो एक बॉडी में 100 ग्राम कार्बन 14 होता है, जस्ट सपोज, और आपको एक बॉडी मिली उसमें 50 ग्राम बचा, तो जब आपने देखा उसमें 50 ग्राम कार्बन 14 था और होना कितना चाहिए था 100, तो कितना बचा 50 तो गया, 50 डिके हो गया, यानी कि वो बॉडी 6000 ईयर पुरानी है। इसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्लियर है? अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव डिके और कार्बन 12 नहीं है। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, कार्बन 12 नहीं होता है। तो हम कह देंगे कि एटॉमिक नंबर 20 से कम के लिए स्टेबल न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1:1 होना चाहिए। तो कार्बन 14 जो है इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 - 6 दैट इज 8, और प्रोटॉन कितने हैं 6। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना हो गया 8:6, यानी कि 4/3, दैट इज मोर देन 1:1। तो हम कह देंगे 6C14 में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 2.3 आता है, विच इज मोर देन 1:1। इसीलिए कार्बन 14 रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। यह हम कह देंगे कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन से काफी ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। जबकि 6C12 इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1:1 आता है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन का नंबर सेम रेशियो में होता है, इसलिए ये स्टेबल है। क्लियर? अब आइए इसका बी पार्ट करते हैं। कहता है रिसर्चर्स हैव अनकवर्ड द यंगेस्ट नोन डायनासोर बोन डेटिंग अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो। हाउ वाज द एज ऑफ द फॉसिल एस्टिमेटेड। क्या कहता है कि आपने को डायनासोर का फॉसिल मिला और यह पता लगा लिया आपने कि उसकी एज 65 मिलियन है, तो आपको कैसे पता लगा? तो कहते हैं कि बोन के अंदर कार्बन 14 जो होता है वो डिके होता रहता है, तो सिंपली हम लिख देंगे बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग इन विच वी मेजर relative
अमाउंट ऑफ कार्बन 14। ठीक है, और ये जो लाइन अंडरलाइन कराई थी आपको, कार्बन 14 डिके इज द कांस्टेंट एंड फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसके नीचे भी लिखा है बाय मेजरिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन बोन। आप ये लाइन लिख करके बता सकते हैं हमने इस तरह से इसको मेजर किया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके सी पार्ट पर। कहता है विच आर द टू मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव डिके हैपनिंग इन बॉडी। ये मैंने पहले लिखा दिया, कार्बन 14 नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है और पोटेशियम 14 कैल्शियम में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में कहता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें कार्बन 14 जो है वो 20 ग्राम मिलता है और वो मर गया। मरने के बाद क्या होगा, कार्बन 14 डिके होने लग गया होगा। अब उसका कार्बन 14 का कितना अमाउंट बचा है, कितना टाइम बाद में, 10,320 ईयर्स लेटर कितना अमाउंट बचेगा। इसने बोल रखा है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस जो है आपके पास फॉर्मूला है कि T = 2.303 अपॉन K log R0/RT। R0 मतलब कितना इनिशियल अमाउंट था, RT मतलब T टाइम के बाद में कितना बचा है। तो कितना टाइम लगा, 10,320, 2.303 अपॉन K log, इनिशियल कितना था 20, इसको आप मान लेते हैं x। अब K क्या आएगा, आपको पता है T हाफ जो है 0.693 अपॉन K होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 log 2 K। तो T हाफ आपको पता है 6000 ईयर्स, पैराग्राफ में से पढ़ करके पता लग जाएगा। तो K विल बी 0.693 अपॉन 6000। ठीक है, ये वैल्यू आप इसमें डाल दीजिएगा और फिर आप आंसर कैलकुलेट कर दीजिएगा। और इसका आंसर जो इन्होंने दे रखा है वो है अप्रोक्सीमेटली 6.17 ग्राम। ठीक है, के की वैल्यू यहां से लिखना, सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू आएगी, एंटी लॉग लेना, इसने एंटी लॉग की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, चलिए अब इसका डी पार्ट कर लेते हैं। अगर ये सॉल्व ना हो तो फिर यार इतना तो पता ही होगा आपको, अब नहीं है तो फिर सॉल्व करना सीखिए, फिर लॉग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, डी पार्ट का और कहता है एक फॉसिल है, इफ इनिशियली कार्बन 14 जो है इनिशियली यानी कि R0 32 ग्राम था, अप्रोक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज फॉसिल विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 14। अच्छा, कार्बन 14 इसके पास में 12 ग्राम मिला है और इनिशियली कितना था 32, तो इनिशियली 32 ग्राम कुछ टाइम के बाद में कार्बन 14 आपको मिला 12 ग्राम। तो पूछता है कितना टाइम लगा, सेम है, सेम फॉर्मूला है 2.303 अपॉन K log R0 कितना इनिशियल में था, कितना बचा, और T कितना है आपके पास ये निकालना है। K की वैल्यू क्या होगी 0.693 अपॉन K, दैट इज 6000। ये वैल्यू यहां रखते हैं, तो T 2.303, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2.303 log 2 बाई 6000। तो मैं यही लिख देता हूं 2.303 कट जाएगा और तो कोई मतलब नहीं है। ये मैंने K की वैल्यू रख दी है ना, ये वैल्यू मैंने इस वाली इक्वेशन में रखी, तो 2.303 log 2 6000 ऊपर चला गया, ये है आपके पास log 32। ठीक है, ये कट जाएगा log 32, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। log 8 इंटू 4, और पहले ये लिख देता हूं 6000 log 2 log 8 इंटू 4 अपॉन 12 है ना, या इसको सोल्व कर लेते हैं ना, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 8/3, तो ये हो गया log 2 की पावर 3
अपॉन 3। इसको सॉल्व कीजिए। 6000 log 2 3 log 2 माइनस log 3, है ना। कैसे करा मैंने ये? log 2 की पावर 3 अपॉन 3, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर 3 माइनस log 3। 3 आगे लिख सकता हूँ तो 3 log 2 log 3। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर दीजिए, वैल्यू डालिए और इसको सोल्व कीजिए। ये आ जाएगा आपके पास 8494। यस, ठीक है। तो ये था आपका केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का पेपर टफ नहीं बनता है, एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी एक बार पूरी कर लीजिए, एनसीईआरटी से बाहर का पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।